लगातार जी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है अपने क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है मंत्रा, ठीक है, मंत्रा डाउनलोड यूजर, या फिर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली जो है अपने गूगल पे सर्च करेंगे मंत्रा MANTRA मंत्रा L1 ड्राइवर, ठीक है, मंत्रा L1 ड्राइवर, इस प्रकार से हम जो है सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आप ध्यान देंगे जो मंत्रा का ऑफिशियल साइट है, मंत्रा सॉफ्टटेक बायोमेट्रिक डिवाइस ड्राइवर आरडी सर्विस, ठीक है, आपको इसी पर ही क्लिक करना है और किसी अन्य साइट पर फिलहाल नहीं जाना है, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल साइट से ही हमें ड्राइवर और आरडी सर्विस को डाउनलोड करना होगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना है, किसी अननोन व्यक्ति से आप कोई भी ड्राइवर या आरडी सर्विस ना लें। ऐसा हो सकता है कि उसमें उसने कुछ वायरस डाल रखा हो जिससे कि आपका कंप्यूटर या सिस्टम हैक किया जा सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा ऑफिशियल साइट से ही ड्राइवर या आरडी सर्विस को डाउनलोड करें। तो इस साइट पे आ जाने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहां आपको MFS 110 L1 मंत्रा का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपको ड्राइवर और आरडी सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आप ड्राइवर को क्लिक करके इसको यहां से डाउनलोड करेंगे। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ड्राइवर आ जाएगा जो कि 4 MB का है। यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही यह जो ड्राइवर है कुछ ही सेकंड में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आरडी सर्विस पे क्लिक करना है, हमें बस यही 2 ही ड्राइवर को यहाँ से डाउनलोड करना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो इस पर भी हमने क्लिक कर दिया है, ये भी हमारा जो यहाँ पर भी डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा दोनों ड्राइवर जो है डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जो आपका बायोमेट्रिक का डिवाइस है, ध्यान रहे अगर आपको मंत्रा MFS 110 में अनसपोर्टेड एरर आ रहा था पहले से और आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो अब आप जो है सबसे पहले अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने सिस्टम से जो है वो कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दोगे। अब मिनिमाइज कर देने के बाद आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आएंगे दिस पीसी में और जो आपने पहले से ड्राइवर आरडी सर्विस अपने सिस्टम में डाउनलोड या इंस्टॉल कर रखा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। डाउनलोड पे हम आएंगे, अभी जो हमने दोनों ड्राइवर को डाउनलोड किया है इस प्रकार से आ गया है। पहले हम फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, ड्राइवर को, ध्यान रहे यहाँ पर इसमें आरडी सर्विस लिखा है, इसमें ड्राइवर। तो आपको करना क्या है, काफ़ी सारे लोग उल्टा सीधा ड्राइवर आगे पीछे कर लेते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा आप MFS 110 ड्राइवर जो है इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यस कर देंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से है तो ये बोल रहा है कि इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। इस प्रकार से आपको भी करना है। फिर यहाँ पर हम यस कर देंगे और देखेंगे जो हमारा पहले वाला है वो अनइंस्टॉल हो गया है, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब नया वाला जो ड्राइवर है ये अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से अपडेट हो चुका है। अब हमें अपनी आरडी सर्विस को सेम ऐसे करना है, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से भी पूछेगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद इस प्रकार से देखेंगे हमारे सिस्टम से इसको भी जो है हटाया जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड का वेट करना है और फिर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो इतना क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका जो मंत्रा का आरडी सर्विस और मंत्रा का जो ड्राइवर है दोनों ही सफलतापूर्वक आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करेंगे और अब ये क्योंकि ये काम जो है आपका डिवाइस लगा रहेगा तभी करना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आपका जो डिवाइस है यहाँ पर अटैच्ड दिखाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका डिवाइस है फ्रेम इज रेडी टू यूज़ का ऑप्शन आ जाएगा, फ्रेमवर्क रेडी टू यूज, यानी कि अब अपने बायोमेट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं।